निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। बजट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, तो बजट के बारे में क्या कहते हैं सरकार के मंत्री, वो आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented her budget. I'm joined by Union Minister for Urban Development and Poverty Alleviation and Power Minister Mr. Manohar Lal Khattar. खट्टर साहब, आज बजट तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये अंधा बजट है, इसे भारत की कोई क्राइसिस नजर नहीं आती, और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये लोहे पे पीतल चढ़ाकर जेवर बनाने वाला बजट है। इस वक्त ऑपोजिशन को इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? नाविका जी, वैसे तो अपोजिशन के लोगों का काम इस प्रकार का क्रिटिसाइज करना रहता ही है। अब वो किन शब्दों में करें किन में न करें, ये तो उनकी अपनी ही सोच का विषय हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो बजट आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की वित्त मंत्री जी ने आज 2026-27 का बजट पेश किया है, ये वास्तव में बहुत एक विजनरी बजट है और एक लंबे समय तक लोगों के जीवन को कैसे सरल किया जाए, कैसे सिस्टमेटिक चेंजेस किए जाएं, इस प्रकार का बजट है। इंडस्ट्री के लिए भी मैं कह सकता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितने भी सिस्टमेटिक चेंजेस हो सकते हैं वो सब किए हैं। साधारण नागरिक ईज ऑफ लिविंग की जो कल्पना है उस हिसाब से इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का ये बजट है। आज देखिए ना, इनके शोर मचाने के बाद भले ही एक बार यानी सब लोगों को ये लगा होगा, आपके शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव होने लगे, लेकिन बस जैसे ही समाप्ति पर आया तो सब कुछ ठीक कवर करके आगे आ गए। इनके इस नेगेटिव थिंकिंग के कारण से आज लोगों का सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों करोड़ रुपया ऊपर नीचे हो गया। इसकी सीधी जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने कभी उसको इस ढंग से देखा ही नहीं है, केवल हल्के थोथे नारों के आधार पर और ये चलते हैं। इस बजट की गहराई इनको समझ में नहीं आई है। इसका अगर ठीक से विश्लेषण करेंगे अलग अलग विभागों के हिसाब से, तो निश्चित रूप से जनता को क्या इसमें लाभ होगा, लंबे समय तक देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। खट्टर साहब, बहुत से लोगों का, आम आदमी का भी ये कहना है कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं था। आम आदमी की जिंदगी में कोई किसी तरह की रियायत नहीं मिली, बल्कि गवर्नेंस की अगर बात करें तो एक लोकल लेवल पर बहुत सारे टैक्सेस देने के बावजूद आम आदमी की जिंदगी अर्बन सिटीज में खास करके फैसिलिटीज की वजह से बहुत मुश्किलों में है। आप देख लीजिए, घर के सामने सड़कें हों, नालियां हों, इतना कुछ। हम कहते हैं विकसित भारत बनेगा, लेकिन लोकल बॉडी का गवर्नेंस पर कम ध्यान रहा है। क्या ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लेकर निर्मला सीतारमण जी आई हैं, इससे इन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए नाविका जी, मैं समझता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट के नाते से, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री हूं और ऐसे ही ऊर्जा विभाग जिसका मैं मंत्री हूं, मैंने अभी इसका विश्लेषण किया है। मुझे लगता है कि अगला जो पूरा समय देश 2047 तक अर्बनाइजेशन का समय है, बढ़ता हुआ शहरीकरण, शहरों के ऊपर दबाव, इस अगले आने वाले 22 साल के अंदर, और इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया, फोकस किया गया है। अर्बनाइजेशन के नाते से मैं कहूं तो हर शहर में, वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, इस बार इसमें कोशिश ये की गई है कि उनको आर्थिक दृष्टि से कोई समस्या ना आए। जैसे आपने कहा, म्यूनिसिपल कमेटी के जो बॉन्ड्स हैं, इसके ऊपर खास करके ये बनाया गया कि जो 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड अगर लेते हैं तो 100 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी राहत, इसमें जनता को भी राहत है, म्यूनिसिपैलिटीज को भी राहत है, क्योंकि जो लोग बॉन्ड खरीदेंगे उसमें उनको भी राहत मिलनी चाहिए, और छोटी जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उनको इसका लाभ सीधा सीधा होगा। खट्टर साहब, ऐसी क्या बात है कि जब चुनाव आ रहे होते हैं, और पिछले बजट में बिहार के चुनाव आने वाले थे, तो बिहार की बहुत सी योजनाएं बताई गई, तब ऑपोजिशन का कहना था कि चुनाव से पहले आप एक चुनावी बजट दे देते हैं, पॉपुलिज्म करते हैं। इस बार 4 राज्यों के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें एक भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया।
इस बात पर भी ऑपोजिशन नाराज है, करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। आप ऑपोजिशन को क्या मैसेज देंगे जिन्हें हर बात पे प्रॉब्लम होती है? नाविका जी, जिसको प्रॉब्लम होनी है उसको करो तब प्रॉब्लम होगी, नहीं करो तब प्रॉब्लम होगी। आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी मित्रों को बताना चाहता हूं कि 5 वर्ष का कार्यकाल है। 5 वर्ष के कार्यकाल में देश भर में केंद्र का चुनाव आएगा, तब भी आखिर एक बार आएगा। हर प्रांत का चुनाव भी 5 वर्ष में होता है, कभी कभी तो 5 वर्ष में 2 बार भी चुनाव हो जाते हैं। विधानसभा के चुनाव आते हैं, फिर स्थानीय निकाय के, कभी शहरी चुनाव आएंगे, नगर निगम के आएंगे, नगर परिषद के आएंगे, नगर पालिका के आएंगे, पंचायतों में जिला परिषद के आएंगे, पंचायत समिति के आएंगे, पंचायतों के आएंगे। एक तरह के चुनाव नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश इस लोकतांत्रिक मजबूत ढांचे पर ही टिका है कि चुनाव के माध्यम से अपनी सरकारें हम बनाते हैं और चुनी हुई सरकारों से निश्चित रूप से लोगों को अपेक्षा होती है। तो हम सारे देश में जो बजट घोषित करेंगे, हर प्रांत में कभी ना कभी चुनाव रहने ही वाला है, इसलिए इनको तो दिखता यही है कि चाहे कुछ भी करो, चुनाव को देख के किया है। इनको क्योंकि अपने आप ही वैसा करते थे, इनको दूसरा भी ऐसा ही दिखता है। इन बातों में कोई दम नहीं है। हाँ, हम चुनाव हो या न हो, देश के हर प्रांत की, हर जिले की उनकी व्यवस्थाएं, अपने देश की सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमें इस प्रकार की इनकी टिप्पणियों की कोई चिंता नहीं है। खट्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ नव भारत पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।